में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाए जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। परमात्मा दिल तक नशीन बच्चों से आज बाबा विशेष मिल रहे हैं। दिल तख्त पर किन बच्चों को बिठाया है, निश्चय और नशा है, किसके सम्मुख हम बैठे हैं। रॉयल घराना, ब्रह्मा बाप के साथ अव्यक्त रूप से मिलन मनाना और सतयुग में भी ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, दुखी और अशांत आत्माओं की मनसा सेवा, स्वभाव संस्कार की टक्कर से बचने का साधन। आज रिवाइज है 24/10/2010, 14 जून 26। अव्यक्त बाप दादा, डायमंड हॉल, सूक्ष्म वतन। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कहने को तो बाबा ऐसे भी कह सकते थे इसको, भ्रिकुटी तख्त नशीन, परमात्म तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन, लेकिन बाबा ने शुरुआत कहाँ से की? परमात्म तख्त नशीन, क्योंकि बाबा ने हमको पहले ढूंढा। भ्रिकुटी बाद में जागी, पहले वो किसी की भ्रिकुटी में आया, बाद में हमारी भ्रिकुटी जागी। तो परमात्म तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर युग में भी आत्माएं अपनी तपस्या द्वारा आत्माभिमानी बन जाती हैं, तभी तो शास्त्रों में लिख भी पाते हैं आत्मा के बारे में। उतना यथार्थ भले नहीं होता, एक्यूरेट भले नहीं होता, लेकिन पता तो उनको होता। लेकिन हमारी आत्माभिमानी स्थिति सबसे विचित्र है। सभी युगों में भी आत्माएं किसी न किसी समय पे आत्माभिमानी होती जरूर हैं। भले कोई आत्मा जब शरीर छोड़ रही हो तब तो उसे एहसास हो ही जाता है कि वो आत्मा थी पूरे जीवन के दौरान, और सतयुग में भी संस्कारों के कारण ये भासना रहती है कि हम आत्मा हैं।
लेकिन संगम युग की आत्माभिमानी स्थिति परमात्मा प्यार के कारण सबसे निराली है। यहाँ आत्माओं को जगाया गया है प्यार के कारण। यहाँ आत्माओं को जगाया गया है यात्रा पूरी होने के कारण। वहाँ आत्मा जागती है किसी ना किसी और कारण से कि अब चोला बदलना है, या अब ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, चलो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हठ योग के कारण। लेकिन अभी हम जागे हैं प्यार के कारण। आत्माओं के पिता द्वारा जगाए गए हैं, ड्रामा द्वारा नहीं जगाए गए हैं, प्रकृति द्वारा भी नहीं जगाए गए हैं, जगाए गए हैं परमात्मा द्वारा। ये परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। ऐसा क्यों? ऐसा विशेष क्यों है? परमात्मा दिल तख्त केवल ब्राह्मणों के ही भाग्य में क्यों है, किसी और के भाग्य में क्यों नहीं? ऐसे क्या विशेषताएं बाबा ने हमें देखी, या ऐसा क्या है जो हम विशेष हैं? क्योंकि हम उन्हें यथार्थ पहचानते हैं। यथार्थ जिस भावना से, जिस विधि से उसको याद करना चाहिए, वो हम जानते हैं। एक्चुअली बाबा जब कहता है ना यथार्थ या एक्यूरेट, तो हम बहुत गणना करने लग जाते हैं शायद कि कोई तो बहुत एक छुपी हुई विधि होगी, लेकिन बहुत सिंपल विधि है। अगर यहाँ कोई बता सके तो, या ऑनलाइन भी कोई बता सके तो, बाबा को यथार्थ पहचानने की विधि क्या है? यथार्थ याद करने की विधि क्या है? भावना। बाबा इसको कैसे कहता है? बहुत एकदम मुस्कान आ जाएगी चेहरे पे अगर एक्यूरेट याद आ जाए तो। आज बाबा मनसा की बात कर रहे हैं, मनसा से भेज रहे हैं उत्तर आप सबको। आप बस अपने मुख से कहो यथार्थ विधि क्या है। हुँ? याद से याद मिलती है। एक्यूरेट। एक और आंसर हो सकता है इसका, ये एक्यूरेट है। याद से याद मिलती है। हमने उसको याद किया, उसी टाइम उसने हमको याद कर लिया। कैसे दिल पर साहिब राजी? सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चाई, भावनाओं की सच्चाई। सी, कलयुग में मोस्टली आत्माओं की फीलिंग अलग होती है, उनके संकल्प अलग होते हैं, उनकी वाचा अलग होती है। हम आत्माओं के जो भावना है, वही संकल्प है, वही हमारी वाणी में है, वही हमारे कर्म में होता है। इस कारण मतलब सच्चा दिल प्रॉपरली अगर कहा जाए सच्चा दिल तो इसको कहेंगे। सच्चा दिल माना इतना पावरफुल दिल है जो चला सकता है आत्मा के संकल्पों को भी। अभी क्या होता है कि संकल्प इतने पावरफुल हैं कि वो भावनाओं को चला देते हैं, उसको कहते हैं झूठा दिल। मेरी कोई एक भी भावना को अगर मैं अपने संकल्पों से दबा सकता हूँ, ये क्रूर पावर अगर मेरे में है, तो इसको कहेंगे झूठा दिल। बाबा में सब कुछ हो सकता है, बस एक यही चीज है जो शिव बाबा में कभी नहीं होती, और ये आत्मा और परमात्मा में महान अंतर है जो शिव बाबा कभी नहीं करते। अदरवाइज ये बाबा की वो अथॉरिटी होती जो बाबा कहता है ना, मैं चाहूं तो सब कुछ करने में सक्षम हूँ। अगर बाबा ये फीचर यूज करने पे आ जाए ना कि अपनी भावनाओं को दबा दे अपनी संकल्पों को यूज करके, तो वो लिटरली कैपेबल हो जाएंगे, सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे।
इग्नोर कर दें कि आत्माओं का क्या होगा, मुझे तो बस सिस्टम सेट करना है। पावर यूज करेगा, सारा सिस्टम ठीक करेगा, कोई 100 साल के स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो किसको वैल्यू करता है? इस खेल की भावनाओं की, इस खेल में बच्चों की भावनाओं की वो मौका देता है। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हिम, उसमें और हम में। हाँ हाँ, अंतर बस इतना पड़ेगा कि बाबा या मम्मा जैसी आत्मा, आदि रत्न जैसी आत्माएं इसको ड्रामा अनुसार परवश होके करती हैं, विस्मृति में करती हैं, अनजाने में करती हैं और बहुत लिमिट में करती हैं। लेकिन मेजॉरिटी आत्माएं इसको जान करके करती हैं। जैसे मम्मा पापा दादियां कभी भी जागने के बाद ये नहीं करेंगे कि वो अपनी भावनाओं को दबा दें अपने संकल्पों से। एक्चुअली गिरावट का कारण ही ये है कि अपनी संकल्प अपनी भावना से ज्यादा पावरफुल हो जाए। गिरावट का कारण ही ये होता है। त्रेता से द्वापर आने का एक शब्द में कारण क्या है? तो उत्तर आता है क्यूरियोसिटी, उत्कंठा। देवताओं ने संकल्प चलाने शुरू कर दिए पदार्थों और वस्तुओं के लिए जो उनको दिखाई देने लगे। ये एकमात्र कारण था गिरावट का, उत्कंठा। उनको जानना था सब कुछ के बारे में, जानी जाननहार, अनजाने जानी जाननहार से उनको जानी जाननहार बनना था बाहरी रूप से। इसने क्या किया कि उनकी फीलिंग्स को धीरे धीरे संकल्पों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और संकल्प पावरफुल होते चले गए, भावनाएं कमजोर होती चली गई। और फिर एक समय जब देह भान का आया तो संकल्पों ने चाहा इंद्रियों का सुख लेना, क्योंकि संकल्प आकारी हैं, भावनाएं निराकारी हैं। जब तक भावनाओं में अथॉरिटी रहेगी, इंद्रियां कभी भी आत्मा को ओवर पावर नहीं कर सकती। लेकिन जहां संकल्प पावरफुल होते हैं तो संकल्प माना ही आकार, संकल्प माना जिनका रूप है, संकल्प माना जिनका अस्तित्व परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। भावनाएं आत्मा जैसी होती हैं। संकल्प ड्रामा की चीज है, भावना परम धाम की चीज है। तो जैसे ही शिफ्ट होती है पावर संकल्पों की तरफ, गिरावट शुरू हो जाती है। कारण बनती है उत्कंठा, जानना है क्या है, कैसा है, हम कौन हैं, ये सब। तो ड्रामा को जानने की इच्छा, लेकिन बाहरी रूप से, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से नहीं। हम ड्रामा को इंटरनली जानते हैं, देवताएं ड्रामा को एक्सटर्नली जानने की कोशिश करते हैं, बाहरी रूप से, स्थूल रूप से। प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को जानने की कोशिश करने लगते हैं स्थूल रूप से। वो अपने सूक्ष्म शरीर को यदि जानने की कोशिश कर रहे होते तो नहीं गिरते, लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश करी अपने स्थूल शरीर को। उनके संकल्पों ने उनको कहा कि ये चेहरा और ये जो दूसरी एक तुम्हारी साथी है, इसके और तुम्हारे चेहरे में कुछ अंतर आया है, तुमने देखा? किसी देवता को कभी नोटिस होगा कि ये जो हमारी पत्नी है, वो तो ऐसे शब्द यूज नहीं करेंगे बट कह रहे हैं कि ये और मुझ में कुछ अंतर है, इसके और शरीर, मेरे शरीर में कुछ अंतर है। तो अब देवता ये नहीं देखेगा कि अरे ये आवाज कहाँ से आई। अगर उसने ये जांच लिया होता कि अरे ये बोला किसने, तो उसका ध्यान संकल्प के पीछे की सत्ता पे जाता कि ये संकल्प कहाँ से आया, और उत्कंठा लेके जाती उसको सूक्ष्म शरीर में। लेकिन उसको उत्कंठा जैसे ही हुई कि अच्छा हाँ अंतर क्या है, माना संकल्प ने ऑर्डर दिया कि अंतर है, और देवता ने ध्यान दे दिया, यानी उस आत्मा ने ध्यान दे दिया इस बात पे कि हाँ अंतर तो है, अब संकल्प के गुलाम हो गए। जबकि भावना हमेशा संकल्प को परखती है। जब तक भावना संकल्प को परख रही है तब तक पावर भावना के पास है। जैसे मुरली क्लास में मानो बाबा ने बोला कि कोई भी गलती माफ नहीं होती, और अंदर से आया
मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, मेरी कोई गलती माफ नहीं। अब ये आत्मा को क्या करना होता है इमीडिएट, ये किसने बोला? आत्मा ने तो नहीं बोला। किसने बोला? नाम रूप ने बोला, देह भान ने बोला। माफी तो किसी चीज की नहीं होती। गलतियां की किसने थी? देह भान में आके ही तो मुझसे हुई थी। मैंने जागृत अवस्था में तो की नहीं, तो ये आवाज तो मेरी है नहीं कि हाय मुझे तो माफी मिलेगी नहीं। किसको माफी नहीं मिलेगी? देहभान को माफी नहीं मिलेगी। मुझ आत्मा को तो माफी की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो बस न्यारा हो जाना है इस पहचान से। तो ये किसने कहा? ये जब तक प्रश्न है हर संकल्प के पीछे की आवाज कहाँ से आई, क्योंकि मैं तो आत्मा कौन हूं? साइलेंस। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी अपनी कोई आवाज है नहीं। मेरे और मेरे पिता के बीच में जो बात होती है वो तो दिल ही दिल की बात है। हम दोनों को संकल्पों की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये आवाज किसने कि कौन बोला? ये कौन बोला? तो ये देवताओं के गिरने का कारण बनता है कि उत्कंठा गलत डायरेक्शन में जाती है। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प और हमारे कर्म एक समान होने के कारण परमात्मा दिल तख्त के अधिकारी केवल ब्राह्मण आत्माएं हैं। क्योंकि हम परम धाम की सत्ता को ड्रामा में यूज करके दिखा देते हैं। जो बाबा नहीं कर सकता वो बच्चे करते हैं, कि रहते भावनाओं में हैं लेकिन चलाते पार्ट को हैं जो संकल्पों से चलता है। और एक भी बार उन संकल्पों से आत्मा मिक्स नहीं करती है अपने आप को। जबकि शिव बाबा का मेथड क्या रहता है कि वो अपने संकल्प रचते ही नहीं है, वो ब्रह्मा के संकल्पों का आधार लेते हैं। लेकिन हम आत्मा ये विशेषता करके दिखाती हैं कि हम संकल्प करेंगी लेकिन उनमें अपनी पहचान को मिक्स नहीं करेंगी। हमें हमेशा पता रहेगा कि संकल्प अलग हैं और मैं अलग। अभोक्ता होती हैं भोगते हुए भी, असोचता होती हैं सोचते हुए भी, अकर्ता होती हैं करते हुए भी। शिव बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं की इस क्वालिटी को प्यार करता है। अगर आप कहेंगे ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, तो उसका भी डिटेल का मतलब यही होता है कि सोचना लेकिन असोचता होना। शिव बाबा हैं ही असोचता, वो सोचते नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हुए असोचता होते हैं। इसको ही कहेंगे बच्चे बाप से भी आगे ड्रामा में, कि तुमने वो करके दिखाया जो मैंने नहीं किया। तो ये दिल तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। आप सबको फख्र है ना कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं इसका निश्चय और नशा रहता है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं। जितना निश्चय उतना ही नशा होगा। पहले पहले जब बाबा ने बोला निश्चय और नशा, तो बड़ी चीज क्या है? निश्चय या नशा? निश्चय। निश्चय अपने आप नशे में लाता है। निश्चय अपने आत्मा होने पे, निश्चय आत्मा की अपनी नेचर साइलेंस पे, और वो निश्चय सबसे पहले दिखता है आपके संकल्पों में। कि हर संकल्प अब एक गुलाम के रूप से आता है, मालिक के रूप से नहीं आता। किसी भी संकल्प की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझ आत्मा को ऑर्डर दे सके। ये निश्चय की बहुत सूक्ष्म परख होगी कि गर्मी लग रही है, मजाल नहीं है जो एक संकल्प ऐसे आ जाएगा।
ये मालिक जैसा संकल्प किया है मन ने कि गर्मी लग रही है, मीन्स जैसे आत्मा को बता रहा हो कि तुम्हें गर्मी लग रही है। जबकि गुलाम का संकल्प कैसा होगा? मालिक आपको गर्मी लग रही है क्या? आज मौसम में गर्मी है, आज बाहर मौसम ठीक नहीं है, लेकिन अभी संकल्प कैसे आते हैं? मुझे भूख लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है। संकल्प की इतनी अथॉरिटी है कि वो मालिक के सिग्नेचर, मालिक की स्टैम्प, पूरा मालिक का सब कुछ यूज कर लेता है बिना मालिक की इजाजत के। और इतना हद तक कि मालिक अगर अपनी चीजें वापस लेने की कोशिश करे तो वो देता नहीं है। इतना ज्यादा गुलाम मालिक बना हुआ है अभी। तो यानी निश्चय जीरो है, स्व में निश्चय एकदम जीरो है, क्योंकि संकल्प मालिक वाले आ रहे हैं, मन गुलाम है। तो संकल्प कैसे होने चाहिए? केवल एक इशारे की तरह, कि ड्रामा में चल रहा है, आत्मा को खबर देने के लिए संकल्प आ रहे हैं। लेकिन अभी कैसे आते हैं? तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है, तुमको ये होना चाहिए, तुमको वो होना चाहिए। इवन भगवान से प्यार करने तक के लिए आत्मा को संकल्पों की जरूरत पड़ रही है। इतना ज्यादा परवश है आत्मा, इतनी ज्यादा अनिश्चय में है आत्मा। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। एक ऐसी आत्मा जिसके संकल्प अब उसके मालिक पने के नहीं होते, गुलाम के तरह से आते हैं। कैसी आत्मा जो न्यारी हो चुकी है अब संकल्पों के खेल से। ऐसी आत्मा की वृत्ति के संपर्क में जब कोई और आत्मा आती है, उतनी देर के लिए वो आत्मा भी उस स्टेज को अनुभव करती है कि ये संकल्प मेरे अपने नहीं है। आप देखिए, ये संकल्प मेरे अपने नहीं है कहने के लिए भी मुझे एक संकल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन वास्तव में संकल्प मेरे नहीं है। ये क्या होता है कि आप अपने और संकल्पों के बीच में एक दूरी अनुभव करते हो। अभी वो एकदम इतना चिपक के आते हैं, आप ही की आवाज में आते हैं कि आप ये बोल रहे हो कि ये मेरे अपने नहीं है, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं कि वो फीलिंग लेके आ रहे हैं अपने साथ। लेकिन फिर इतनी दूरी अनुभव होती है, जैसे कुर्ते पजामे हम सुबह पहनते हैं तो कितने ये लूज लगते हैं, एकदम पता रहता है कि हाँ मैं अलग हूँ और ये अलग हैं, भले साथ साथ चल रहे हैं। इतना ही डिफरेंस आत्मा को अपने और अपने संकल्पों के बीच में अनुभव होता है कि ये मुझसे दूर है, ये मुझसे अलग है। हाँ, क्योंकि वो फीलिंग उसने खुद ने डाली हुई है बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से। और इसका कारण कि उसने अपनी शुद्ध फीलिंग को फील नहीं किया है बहुत लंबे टाइम से। तो बनावटी फीलिंग को आत्मा रियल समझ बैठती है। जैसे जिसने धूप ना देखी हो उस पतंगे को तो CFL भी सूरज लगता है। अभी बारिश के कीड़े आजकल देख रहे हो ना, सब जगह सूरज की तरफ जाते थे ये सब कीड़े, चांद की तरफ जाते थे, दिशा फॉलो करते थे। विज्ञान आया, बल्ब बन गए, अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मारे जाते हैं। आत्माओं की हालत वैसी है, आर्टिफिशियल फीलिंग्स को रियल समझ बैठती है जो संकल्पों के साथ आती है। आर्टिफिशियल फीलिंग कैसी? गर्मी, सर्दी, कड़वा, खट्टा, मीठा, फीका, सुंदर, बदसूरत, ये सब
आर्टिफिशियल फीलिंग्स, ड्रामा की फीलिंग्स, इंद्रियों की फीलिंग्स, इनको आत्मा रियल समझ बैठती है और अपनी न्यारेपन की, असोचता भोगता करता होने की, परमात्मा प्यार की फीलिंग्स को मिस कर देती है। तो एक ऐसी आत्मा जो अपने संकल्पों से न्यारेपन को अनुभव करती है के संपर्क में जब कोई संकल्पों के परवश आत्मा आती है, अंतिम समय में भी आत्माओं को किस चीज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी? सच कहें तो विनाश से वो उतना नहीं डरेंगे, लेकिन उन्होंने किसी को खो दिया, ये संकल्प और ये भावना उन्हें मार डालेगी। अभी मेरी किसी से दिल लगी हुई है, उसको एक खरोंच आ जाए, हमारा दिल बैठ जाता है। कल को मेरी उससे लड़ाई हो जाए और रिश्ता टूट जाए, वो कुछ ऐसा कर दे कि रिश्ता टूट गया, अब वो शरीर भी छोड़ दे, हाँ ठीक है, अब अचानक से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब रिश्ता खत्म हो गया, अब उसमें जो जो भी फीलिंग्स डली थी वो सब वापस आ गई। एक्चुअली वापस तो नहीं आई, लेकिन अब नई जाना बंद हो गई और अपोजिट फीलिंग्स हो गई। हो सकता है ये भी आ जाए कि अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। हमारे सम्मुख अनेकों आत्माएं शरीर छोड़ रही होंगी। वो आत्माएं जब हमारे सम्मुख आएंगी, हम कोई फीलिंग नहीं है, आत्माओं के इन गुड़ियों के शरीर छोड़ने की हमको कोई फीलिंग नहीं है। अब हमारे संपर्क में कोई ऐसी आत्मा आई जिसके अपनों ने शरीर छोड़ दिया है, जो उसके अपने हैं नहीं, और मैं न्यारी प्यारी फीलिंग में बैठी हूँ, तो मेरे प्रभाव से कुछ समय के लिए उस आत्मा को भी ये महसूसता होगी कि जिनके लिए मैं रो रही हूँ वास्तव में वो मेरे अपने नहीं हैं। मैं आत्मा जागी हुई हूँ कि मैंने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में कितने खरबों संकल्प, खरबों शब्द छोटा पड़ जाएगा, असंख्य संकल्प मैंने 84 जन्मों में किए होंगे, और उनमें से कोई भी मेरे अपने थे नहीं। मैं क्योंकि अपनी 84 जन्म की स्मृति में जागी हूँ, वो आत्मा भी अपने 60 50 40 10 20 जन्मों की स्मृति में जाग जाएगी कि मैंने भी कई जन्म लिए हैं, मैंने भी 10 जन्म लिए हैं, मैंने भी 12 जन्म लिए हैं, क्योंकि इधर बैठी हुई आत्मा अपने सारे जन्मों को जानती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाप अहम नारायण विष्णु चतुर्भुज स्वरूपम तत्त्वम, साक्षात्कार हुआ मैं तुम हूं। ब्रह्मा आत्मा की स्मृति जागी, मैं ही नारायण था, मैं ही ब्रह्मा हूं। बाबा को देखा मम्मा ने, मम्मा की भी स्मृति जागी। देखा दादियों ने, दादियों की भी स्मृति जागी, क्योंकि एक ब्रह्मा की स्मृति जाग गई। सबसे नंबर 1 आत्मा ने ये अनुभव कर लिया कि मैंने 84 जन्म लिए हैं। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नंबर वार सारी आत्माओं की स्मृति धीरे 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 जागना शुरू हो गई। हमने भी 84 जन्म लिए हैं, ये सिर्फ एक मात्र जन्म मेरा नहीं है, अन्यथा संभव नहीं होता कि बाबा के लिए वो फीलिंग फील कर लेते, क्योंकि कितने जन्म हो गए होंगे ब्रह्मा के संपर्क में आए हुए उन आत्माओं को। लेकिन जहां अनादि और आदिकाल की फीलिंग जागी, एक्चुअली अनादिकाल की फीलिंग भी नहीं, आदिकाल की फीलिंग पहले जागी, अनादि काल की फीलिंग भी बाद में जागी होगी, लेकिन ब्रह्मा से जो उनको अपनापन महसूस हुआ वो हो ही तब सकता है जब आत्मा की 84 जन्मों की भावनाएं जागना शुरू हो जाएं। अन्यथा ब्रह्मा को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, पिछले कई जन्मों से साथ नहीं रहे होंगे, आसपास भले मिलना जुलना हो गया होगा, लेकिन वो अपनापन
जो शिव बाबा की प्रवेशता के बाद उनको महसूस हुआ, वो पहले तो दादियां भी सुनाती हैं कि पहले भी हमको खींचता जरूर था, लेकिन बाबा की प्रवेशता के बाद आकर्षण कुछ ज्यादा ही प्रबल था ना, इतना कि लौकिक बाप, लौकिक घर, लौकिक देश सब कुछ छूट गया। क्यों? आदिकाल की 84 जन्मों की भावनाएं जाग गई। जब तक अब ब्रह्मा आत्मा नंबर 1 थी, तो उसके बाद की फीलिंग, उसके बाद की आत्माओं की भावनाएं भी जागने लग गई, क्योंकि उसकी जाग गई। हम भी तो किसी ना किसी नंबर पे हैं ना, हम नहीं जाग रहे हैं तो हमारे बाद जो आत्माएं हैं क्या वो जाग पाएंगी? क्योंकि लाइन है, ऐसा होगा नहीं कि लाइन में पीछे वाले पहले जाग जाएं और जो आगे। ये बात मान के चलनी है कि जो आत्मा निमित्त है जिस काम के, वो उसी के थ्रू होना है। टाइम भी रुका रहेगा, विनाश भी रुका रहेगा, और उस आत्मा पे अननेसेसरी विघ्न पड़ जाएंगे इस बात के, क्योंकि उसको जो करना चाहिए वो आत्मा वो नहीं कर रही है। पेनल्टी, पेनल्टी लगेगी उस पे इस चीज की, उसके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, अर्थ का अनर्थ होगा, उसकी कलाएं साथ छोड़ देंगी, उसका टैलेंट काम नहीं आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको जो करना चाहिए वो आत्मा वो नहीं कर रही है, और उसके कारण उसके बाद की अनेकों आत्माओं का नुकसान हो रहा है। बाबा क्या बोलते हैं, नए नए दुख इन्वेंट हो रहे हैं तुम्हारे कारण। हमको मजाक लगता है, तुम्हारे कारण ड्रामा में नए नए दुख आ रहे हैं, नए नए दुख आत्माओं को भोगने पड़ रहे हैं तुम्हारे कारण। ये कोई वो, अरे मैं इतना विशेष, ये कोई ऐसी बात नहीं होती है। ये चिंता की बात है कि हमारी वजह से इतना नुकसान हो रहा है किसी का। तो बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जागा, दादियां जागी, हम जागेंगे, हमारे आगे वाले जागेंगे। इवन आप ये तक मान के चलिएगा कि कोई भी सेंटर पे नंबर सबके अपने अपने हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो संधि पे बैठा है वो आगे है, जो सुन रहे हैं वो पीछे है। हम सब क्लियरली जानते हैं कि बाबा ने बोला हुआ है कि टीचर से भी तीखे स्टूडेंट्स चले जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ बैठा वाला ही आगे होगा, लेकिन हम में से जो कोई भी सबसे आगे होगा, या किसी भी सेंटर पे जो कोई सबसे आगे होगा, अगर उस आत्मा की स्थिति में गड़बड़ है तो जिसके भी नंबर उससे पीछे हैं उनकी स्थिति में बाय डिफॉल्ट गड़बड़ हो जाएगी। सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपना काम करती है। ऊपर वाली आत्मा के साथ गड़बड़ है, पाइपलाइन में ऊपर दिक्कत हो गई है, तो नीचे वाली जो टंकियां हैं उनमें प्रॉब्लम अपने आप आएगी, और उसके कारण आप बनोगे। हमको एक कहानी, वैसे तो कई है लेकिन ये एक सबसे मेन याद रहती है। दीदी को कहा कि किसी अमुक अन्य बच्चे को टोली देनी थी, दीदी ने किसी और को बोला और दीदी भूल गई। वैसे ये डिफरेंस भी है मम्मा में और दीदी में, मम्मा में या किसी भी अन्य आत्मा में, ऐसा नहीं कहेंगे कि दीदी में, कि मम्मा को अगर बाबा ने किसी काम का बोला है तो मम्मा ही करेगी, मम्मा किसी पे उसको डालेगी नहीं, दूसरे पे नहीं डालेगी मम्मा उसको। अगर मम्मा को बोला है तो मम्मा ही करती है उस काम को। हलवा बनाओ, कितना इजी नहीं होता, मम्मा किसी को भी बोल देती, कौन मम्मा को मना करती, लेकिन नहीं। तो दीदी ने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, और टोली नहीं पहुंची। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि बाबा जानी जाना नहार है, उसको पता होगा कि ये होने वाला है, और फिर भी हम जानी जाना नहार को देखते हैं कि उसने ये होने दिया, ये होने दिया। हम वो जब पूरा सीन आंखों के सामने आता है कि कैसे हुआ होगा, तो हम बाबा को देख रहे होते हैं कि तुम तो जानते हो ना कि हो रहा है, और तुम होने भी दे रहे हो इसको, ताकि ये सीख बने और शिक्षा बने, इतिहास रच रहे हो। तो वो भाई चला गया। उसके बाद जैसे ही वो रूमाल वगैरह हिलाया, स्टेशन पहुंच गया। उसके बाद बाबा बुला के पूछते हैं, दीदी टोली भेजी? टोली पहुंची उस बच्चे तक?
दीदी ने बोला कि पहुंच गई होगी, मैंने बोल दिया था। उसने बोला कि अच्छा पूछो। इस पॉइंट पे भी वो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी पूछो। उस भाई को बुलाया, बहन को बुलाया कि मैंने उसको बोल दिया था, उसको बुलाया, मैं तो भूल गई। बाबा ने बहुत सख्त शब्द यूज किया कि दीदी वो टोली खाता, उसको बाबा याद आता, उसका खाता जमा होता, आपके कारण वो नहीं हो पाया, ये आपके भाग्य से कट होगा। एंड हमको याद रखना चाहिए कि दीदी को ये बोला जा रहा है, दीदी। तो कर्मों की गति पहली बात तो किसी को छोड़ती नहीं है और बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है, वो भी ईश्वरीय कर्मों की गति, कर्मों की गति भी नहीं, ईश्वरीय कर्मों की गति। संगम युग में जो कर्म होते हैं उनकी गति बहुत गुह्य होती है, बहुत गुह्य। एक ही तरीका है जिससे आप सेफ रह सकते हो, साफ सच्चा दिल। अदरवाइज आप दिमाग लगाओगे, आप घूम जाओगे, इतनी जटिल ये गति है। केवल साफ दिल रख के सब कुछ करते चलो। तो ये इस तरह से समझ में आता है कि आप आत्मा की स्थिति पे कितना कुछ निर्भर करता है। जिम्मेवार, पूर्वज, पहले जागे हो तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तुमको पहले जगाया क्यों? जबकि कई आत्माएं योग्य थीं जो तुमसे बात जागी, लेकिन तुमको पहले क्यों जगा दिया? कोई 40 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, तुमको पहले क्यों जगाया? एवं ही। जबकि बाबा खुद कहता है कि कई आत्माएं होंगी जो अंत में जागेंगी लेकिन तीखी जाएंगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि तीखे जो जाने हैं उनको लास्ट में जगाया, और कई आत्मा जिनको तीखा नहीं जाना है उनको पहले जगाया? ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी तो गति होगी ना। जरूर इतने वर्ष हमको चाहिए, कुछ हमारे हिसाब किताब होंगे ऐसे, हमारे थ्रू अनेकों आत्माओं की चेन बंधी होगी ऐसी, तब तो इतने वर्ष पहले हमको जगाया गया। जैसे ताश के पत्ते लगे होते हैं, एक हटा तो सब गिर जाते हैं। यस, इवन बाबा भी जब कहता है ना, हे मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, उसमें भी ये गति फिक्स है कि जब तक उस नंबर की आत्मा घर जाने को तैयार नहीं है तब तक उससे पीछे के नंबर की आत्माएं घर जा नहीं सकेंगी। इतना ड्रामा में वो लॉ है, मैंने पकड़ा है उनका हाथ, उन्हें पकड़ा है हमारा हाथ, इस तरह से। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूं। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं कितना समय दिल तख्त नशीन बना। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। परमात्मा दिल तख्त नशीन। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। बाबा के दिल तख्त नशीन होने का प्रैक्टिकल प्रमाण आत्मा क्या देखती है कि जब आत्मा परमात्मा भावनाओं में समाई हुई है तो आत्मा को उसके संकल्पों से युद्ध भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसका सामना ही नहीं करते हैं। इतनी पावरफुल आत्मा उस टाइम होती है। युद्ध नहीं लड़नी पड़ेगी, न्यारा होने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि ये संकल्प मेरे अपने नहीं है।
परमात्मा प्यार इतना शक्तिशाली होता है कि आपको अनुभूति ही नहीं होने देंगे। जैसे दादियों की स्टेज, बेगरी पार्ट में बेगरीपन का अनुभव नहीं है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यात्राओं में जो विघ्न आ रहे हैं उनके अनुभव से न्यारे हैं। उधर दंगे हो रहे हैं लेकिन उनके प्रभाव से न्यारे हैं। भाग्य विधाता मूवी में क्या आता है, बस पलट गई है और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो ये शरीर हूं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है। इतनी पावर ये बुद्धि से नहीं आई है, ये दिल से आई है। इन्होंने बुद्धि ने लगा के नहीं किया है कि मैं तो ये शरीर नहीं हूं, लेकिन दिल। और सोचो ब्रह्मा को क्या नाज हुआ होगा जब ऐसे पीछे हाथ करके टहलने आए हैं और देख रहे हैं उनकी स्टेज को। आगे बोल रहे हैं, आज तो माया ने पेपर ले लिया। क्या बोल रहे हैं, पेपर टाइगर है। हम आवाहन करते हैं कि बाबा आगे दर्द हर लो, हे हरि। और दादियां, परमात्मा भावनाएं इतनी पावरफुल होती हैं। दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब चेक करना। तो कब कब ऐसा हुआ है कि संकल्पों की बाढ़ सामने हो और मैंने बस मेरा बाबा की फीलिंग में समाया और वो बाढ़ कब चली गई पता भी ना चला हो। माना सामना हम सब ने अपने जीवन में परिस्थितियों का किया है, लेकिन ऐसा अनुभव का कब कर पाए कि बड़े से बड़ी परिस्थिति आई, निकल गई और मुझे पता नहीं चल पाया क्योंकि मैं बाबा के प्यार में खोया हुआ था पूरे टाइम। और बाद में मुझे दूसरे आके बोल रहे हैं कि अरे बात इतनी बड़ी थी, आपको क्यों नहीं लग रही, लेकिन आप उस टाइम इतने ज्यादा नशे में हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा। देह अभिमान की मिट्टी, एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे। देह भान और देह अभिमान में क्या अंतर समझते हो? बाबा ने बोला एक है देह भान, एक है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, देह अहंकार तो इस हिसाब से फिर दलदल होगा सीधे। तो देह भान और देह अभिमान में क्या अंतर है? देह भान केवल फीलिंग्स में होगा, लेकिन देह अभिमान फीलिंग्स जब संकल्पों का रूप लेने और उनमें अपनापन भी आ जाए। देह भान सूक्ष्म है, देह भान दिख जाता है। देह भान की मिट्टी हल्की है, देह अभिमान की मिट्टी गहरी है। गड़बड़ कब हो जाती है, जब संकल्प और फीलिंग्स मिक्स हो जाते हैं। जैसे गर्मी लग रही है
तो केवल महसूस हो रहा है कि हाँ गर्मी लग रही है, लेकिन हाय मुझे गर्मी लग रही है। अब ये क्या हो गया? ये देह अभिमान हो गया। मिल जाता तो अच्छा है, यह है देह भान। मुझे चाहिए, ये हो गई मिट्टी गहरी कि मुझे चाहिए। यानी अब अगर नहीं मिलेगा तो मेरी बॉडी सेंसेशन करना शुरू कर देगी और मुझे परेशान कर देगी। जब आप मजबूर हो जाते हो संकल्पों की गुलामी करने पे, एक है कि संकल्प दबाव डाल रहे हैं लेकिन आत्मा दबाव में आ नहीं रही है कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन दबाव वो डाल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेरी रचना मुझ पे कोई चीज का प्रेशर डाल पा रही है कि ये करो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह है देह भान, देह अभिमान। संकल्प का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मजबूर आत्मा हो रही है कि करने पे। देह अहंकार, संकल्प आया और किया, वहां कंप्लीट सरेंडर होता है। तलब उठी, चाहिए, भूख लगी, खाना चाहिए, नहीं तो बॉडी ऐसे ऐसे, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चंद्रवंशी कि इंद्रियों के इतने गुलाम हैं, भोगी, प्रॉपर भोगी, कि उनको चाहिए, एकदम संकल्पों के आगे सरेंडर है। जरा सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त नहीं है, चाहिए उनको फौरन। उनके अंदर कहीं भी मालिकपन है ही नहीं, हमेशा गुलामी है, गुलामी की वृत्ति है। हम्म, क्या चीज? मोल्ड माना? नहीं, मोल्डनेस, अच्छा मोल्ड होने की क्षमता नहीं है। आप क्या समझ जितना ही चेक करो, जितने समय से आए हो उतने समय में चेक करो, मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है। फिर से कहेंगे कि अगर ज्ञान में बहुत समय पहले आ गए हो ना, तो इसका अर्थ ये भी है कि जिम्मेवारी भी तुम पे बहुत ज्यादा थी और तुमको टाइम भी उतना चाहिए था। और अगर ज्ञान में कोई आत्मा लास्ट में आई है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके पास तो टाइम भी नहीं है और जिम्मेवारी भी ज्यादा है, क्योंकि लास्ट में आए हो। जिम्मेवार तो सब आत्माएं हैं, लेकिन तुम्हारे को टाइम तक नहीं मिला है। जो आत्मा ज्ञान में पहले आ गई है उसको फिर भी किसी ना किसी कारण से टाइम बहुत दे दिया है ड्रामा ने। लेकिन जो लास्ट में आए हैं उनको तो टाइम भी कम है और करना उतना ही है जितना सबको करना होता है। स्टैंडर्ड तो ये है ना कि जो मम्मा बाबा ने किया वो सबको करना है। टाइम सबको इसके लिए अलग अलग मिला है। खुद मम्मा को टाइम बाबा से कम मिला। हाँ, करके दिखाया ना, कम टाइम लिया, करके दिखाया। फॉलो ब्रह्मा को ही किया है, लेकिन ब्रह्मा से भी ज्यादा ब्रह्मा को फॉलो कर लिया। तो मम्मा किस ब्रह्मा को फॉलो कर रही होगी, जो इन आंखों से दिखता था या जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता था? जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता था, संपूर्ण ब्रह्मा। उस संपूर्ण स्वरूप को फॉलो करने में ब्रह्मा से भी तीखी गई मम्मा, कम टाइम लिया। क्या हमको हमारा संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता कि मुझे अपनी एक ऐसी स्टेज बनानी है? या आज भी हमारा एम बड़ा योग अच्छा सा नहीं लग रहा है? ये कोई एम थोड़े ना होता है कि हमारा योग अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हमारी समस्याएं भी तो देखो ब्राह्मण जीवन में कैसी हैं। मुरली में मन नहीं लगता है, मुरली में नहीं, ये हमारे एम है। एक होता है लक्ष्य, फिर एक होता है उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट हम बनाते हैं, है ना? कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य उद्देश्य, एम ऑब्जेक्ट बाबा कहते हैं ना, लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य है संपूर्ण स्वरूप, उद्देश्य हैं अब ये छोटे छोटे। हमारे तो लक्ष्य ही ये होता है कि अमृत वेले कुछ तो मजा सा आ जाए, भोजन खाते टाइम एकदम याद आ जाए बाबा की। बस इतनी छोटे 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 से हमने एम बना रखे होते हैं, हमारा एम ही बड़ा नहीं होता है।
जितना समय हुआ है उतने समय से चेक करो। मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में है या तख्त पर रहा है। यह हिसाब हर एक अपने आप निकालो। दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे, या जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों के साथ साथ रॉयल घराने में देखने चाहता है। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? फिर दूर तो नहीं जाने चाहते ना। सुनाया आधार है संगम युग का, आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में हैं लेकिन साथ हैं। लोग कहते हैं कि आज तुम अव्यक्त हो, मगर लाडले बच्चों के, बच्चों नहीं बोला है इसमें, लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। हाँ, एक बहुत अभी जब ये पढ़ रहे थे बाबा ने जब बोला कि जब से आए हो, और ये बहुत पर्सनल होता है, अगर आप अनुभव में जाएंगे ना, जब से आए हो तब से पाँव दिल तख्त पर रहा है, झूलों में रहा है, या तीसरा ऑप्शन भी है उसमें जो बाबा ने बोला नहीं है, कहाँ रहा है। तो बहुत सेकंड में चेकिंग हुई कहाँ रहा है। तो समय याद आया एक, जब एक समय पे एक लौकिक संबंधी से बहुत अथाह मोह था, वही संबंधी ज्ञान में लाने के भी निमित्त बना, और फिर ऐसा समय उस संबंधी के साथ आया कि एम्बुलेंस में बैठे हैं, और जब से मकान से निकले हैं तब से पता है, बुद्धि ने बता दिया है कि ये आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। और पता नहीं कैसे उस पार्ट की तबीयत तो पहले भी 3 बार इस तरह से खराब हो चुकी है कि अनकॉन्शियस हुआ है वो पार्ट, लेकिन तब पता था कि शरीर नहीं छोड़ा है। उस बार पता है, फ्रॉम द मोमेंट पता है कि इसने शरीर छोड़ा है, फीलिंग्स ने एकदम क्लियर कर दिया है कि शरीर छोड़ा है, लेकिन मोह मानने नहीं दे रहा है कि इसने शरीर छोड़ा है। नहीं नहीं, अभी तो अब पूरे टाइम कौन याद आएगा, क्योंकि सर्वे सर्वा तो वही है, फ्रॉम द बचपन वही है, जब से पैदा हुए शरीर में आत्मा आई। बाबा ये नहीं होना चाहिए। और एक पल के लिए भी उधर से अच्छे से क्लियर पता चल रहा है नहीं यही होगा, मतलब हम प्रॉपर ट्राई कर रहे थे उस समय कि मैं अपने को कैसे तो भ्रम में लाऊं कि बाबा मदद करेगा या बाबा, लेकिन एक सेकंड के लिए भी झूठा भरोसा बाबा दे ही नहीं रहा है। बाबा ये नहीं होना चाहिए, बाबा ऐसा नहीं है, और नहीं यही होगा, यही हुआ है, यही अब वो नहीं है, यही सच्चाई है। वो इतना पावरफुल उधर से संकल्प आ रहे हैं और हम उधर से जोर लगा रहे हैं उनको हराने के लिए। लिटरली उस टाइम युद्ध थी अगेंस्ट बाबा, अटैचमेंट लड़ रही है बाबा से बार बार कि नहीं ऐसा नहीं है, और उधर से वो आवाज नहीं यही है, चली गई है, अब नहीं है, अब नहीं बचा हूं बस, अब ये है ही नहीं।
और वो पूरे रास्ते भर यही चलता आ रहा है। तो पाँव कहाँ रहा है अभी तक? पाँव कहाँ रहा है? इस बात में अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि कभी भी अपने को भ्रमित कर नहीं पाए। बाबा ने कभी करने नहीं दिया, ओवर पावर किया है, हमेशा उसने बताया है कि यहाँ गलत हो तुम। कभी भी ये नहीं हो पाया है कि गलत हो और पता ना हो कि गलत हो। गलत किया भी है तो हमेशा पता रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो ऐसे लगता है समटाइम्स कि मिट्टी और दिल तक के बीच की कोई जगह है, वहां ऊपर नीचे करते रहे हैं। बाकी पर्सनली सबसे कहेंगे कि ये जो बाबा ने कहा अभी कि जब से आए हो, तो चेक करना कि जब से आए हो तब से मेजॉरिटी समय पाँव कहाँ रहा है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, दो रूप में आती है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूँ। ये देह अहंकार है जहाँ आत्मा संकल्पों का ही रूप बन गई है। मैं ही राइट हूँ, एक्चुअली मैं ही राइट नहीं होता हूँ। झूठ को सच बनाने में आत्मा लग जाए। ये बिल्कुल ऐसे है कि काला रंग है और काले रंग को लेके मैं निकल जाऊं दुनिया में और सबको ये बताना है कि ये सफेद है, बोलो ये सफेद है, बोलो ये सफेद है, जबरदस्ती। और इसमें कोई मूर्ख नहीं बन रहा है, बस मैं ही मूर्ख बन रहा हूँ। और वंडरफुल बात यह है कि आप अगर ये करो ना बाबा के साथ, काला रंग दिखा के बाबा को बोलो सफेद है, बाबा उधर से बोलता है भले। वो ना नहीं कहता है। बाबा देह भान वालों से दिमाग मार लेता है, देह अभिमान वालों को इशारा दे देता है। देह अहंकार वालों के आगे बाबा का समर्पण है, उनके आगे बाबा समर्पण बुद्धि है। हो तुमको जो पसंद, प्यार की सब्जेक्ट में सब पास हैं। ये देह अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, प्यार की सब्जेक्ट में सब पास हैं। शुद्ध अभिमान जगदीश भाई जैसा होता है। अभी मैंने जाना नहीं है, बाबा मुझे देंगे। अभी तक भी बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये भी बाबा देंगे, लेकिन अभी तक मैंने जाना नहीं है, अभी और जानना है। भरपूरता की फीलिंग नहीं आती है, भरपूर होते हुए भी अभी जानना है, अभी तो और पाना है। जितना पुरुषार्थ करना था उतना। आज आप किसी ब्राह्मण आत्मा से पूछो खुश खुश हो, अरे हम तो बहुत खुश हैं, बाबा मिला है किसी चीज की, एकदम निखालस झूठ निकलता है, छूटते ही झूठ निकलता है। तो आप सोच के देखिए कि सच्चे दिल की रत्ती नहीं है अंदर। खुशहाल हैं, फरिश्तों जैसी चाल है, रट लिया है। पाना था सो पा लिया, पूरा हॉल एकदम झूम के बोलता है। और वहां डाइनिंग हॉल में गरम रोटी ना मिले तो वहीं मूड ऑफ हो जाए। झूठ का राज्य है चारों ओर। सफेद कपड़ों में काले काले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, सफेद शॉल में काली बिल्लियां हैं। नो वंडर कि माया कहती होगी कि बचाओ, ये मुझसे ज्यादा मायावी है। रावण बाबा से जाके बोलता होगा कि मुझसे ज्यादा बड़े दशानन हैं ये, मैं तो बस दशानन हूं, ये शतानन है। क्योंकि मैंने राम से, मुझे आत्माओं से युद्ध लड़ना था, ये तुमसे लड़ते हैं। मैं कभी तुमसे नहीं लड़ता हूँ, ये किससे लड़ते हैं? रावण और शिव बाबा की कन्वर्सेशन कैसी होगी? क्या रावण कभी बाबा को नुकसान पहुंचाता, उनसे लड़ता?
लेकिन उसके बच्चे, कोई से पूछो लक्ष्मी नारायण बनोगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। झूठ का राज्य है, कंप्लीटली झूठ का राज्य है। तो मैं ही राइट हूं, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं ने आज के टाइम में अपने को भ्रमित किया हुआ है कि उनको बाबा मिल गया है। बाबा उधर से मुरली में बोलता है, बच्चे तुम मेरे यथार्थ रूप को नहीं जानते, पाना था सो पा लिया। अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं ना मुरलियों में, बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि हमने नहीं जाना, और यहाँ बूढ़ी माता भी कहती है मैंने पा लिया, और रट लेती हैं सब कि हाँ हमने भी पा लिया। अरे अपने दिल से तो पूछो, क्या तुम्हारा दिल गवाही देता है कि तुमने भगवान को पा लिया है। मीरा ने नहीं पाया था, सिर्फ कुछ बूंदें उस पर गिर गई थी, और क्या उसकी मदहोशी थी, क्या उसकी निश्चिंतता थी। नहीं पाया है और पा भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुमने अपने को देह अहंकार में रख लिया है कि तुमने पा लिया है। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, इसीलिए तो ब्राह्मण परिवार की भी अपनी वैल्यू है। निमित्त बनी हुई वह भी आपके विचार को साथ देते हैं, दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज की मुरली में मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए रोज होमवर्क देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। अब यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि ये पुरुषार्थ फर्स्ट ग्रेड का पुरुषार्थ कहेंगे, मन को बिजी करने के लिए होमवर्क। मन को बिजी करने के लिए होमवर्क, क्या समझते हो इसको? रॉयल फैमिली में आने वाला पुरुषार्थ कहेंगे? मन को बिजी रखने के लिए कुछ देना पड़ रहा है। जैसे कोई शैतान बच्चा हो कि वो मेरी सुनेगा नहीं, तो उसको कुछ ऐसा दे दो कि वो मुझे तंग ना करे, तो यानी वो मेरा आज्ञाकारी तो नहीं रहा। रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माएं अंदर बाहर हर तरह से राजा होती हैं। उनका मन ऐसा नहीं होगा कि अरे उसे कुछ दे दो ताकि वो मुझे तंग ना करे। उनका मन ऐसा होगा, साइलेंस, चुप माना चुप। तो मुरली ये याद रखिएगा, सुप्रीम टीचर है। सुप्रीम टीचर अभी अभी सूर्यवंशियों को पढ़ा रहा है, अभी अभी चंद्रवंशियों को पढ़ा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पुरुषार्थ मुझे उठाना है। हाँ, रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा का रोज का होमवर्क इसलिए देता है, जैसे बच्चों को होमवर्क कितना ज्यादा दे देते हैं कि उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली उसमें ही 4 सब्जेक्ट का होमवर्क है। मेरी गाड़ी के पहिए घूमते ही रहते हैं, उसके ब्रेक लगाना मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करूं कि गाड़ी को ट्रेडमिल पे खड़ा कर दूं और ट्रेडमिल चालू कर दूं, ताकि ये गाड़ी ट्रेडमिल पे ही चलती रहे, और फिर मेरे को जब ले जाना हो तो ट्रेडमिल से उतार के मैं ले जाऊं।
लेकिन मैं ब्रेक ना लगाऊं ना उसका इंजन बंद करूं। ये ऐसा तरीका है कि जी मन तो नहीं रुकने वाला है, मन तो काबू में नहीं आएगा, ये तो तेज ही सोचने वाला है, तो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ज्ञान के संकल्पों में लगा दूं। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जुगाड़ है। पानी के पाइप में नल नहीं लगाया है, पानी के पाइप को मोड़ के दबा दिया है किसी चीज के नीचे, पानी बह रहा है अब भी। ये ऐसा जुगाड़ है कि मन को होमवर्क दे दो। अरे नल लगा दो ना, पाइपलाइन बंद कर दो ना। मन काबू से बाहर जाएगा क्यों? आप बताइए, मन कंट्रोल से बाहर क्यों जाएगा? कब ऐसा होगा कि मन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए? किन परिस्थितियों में ये होगा? क्या तो आत्मा ऐसा करेगी जो मन कंट्रोल से बाहर जाए, संकल्प काबू से बाहर जाए? हम्म गफलत। ज्यादा ही सीरियस बात हो गई है, थोड़ा पीछे। जब संकल्प अपने लगते हैं, सत्य को भूल जाना, जब आत्मा अपनी नेचुरल नेचर से बाहर जाती है। और थोड़ा करीब जाने की कोशिश करो, नजदीक तो हो। आत्मा तीखी कब होती है? अब मन क्यों तेज चलेगा? आत्मा अपना कंट्रोल खोएगी अगर वो ड्रामा में अपने को लगाएगी और घर को याद करेगी तो अपने आप साइलेंस हो जाएगी। मन कब तेज चलेगा? मन की दुनिया कहाँ है? आप इसको जितना ड्रामा की चीजें दोगे उतना ही आपके कंट्रोल से। आजकल हम सबके हाथ में फोन है, आप जितना इसको फोन दिखाओगे, वो भी इस दुनिया वाली चीजें, जैसे आजकल चलती हैं वीडियोस या आजकल चलते हैं शॉर्ट्स। शॉर्ट्स क्या है? 20-20 30-30 सेकंड की छोटी छोटी वीडियो रहती हैं, उसमें अभी एक बात चल रही है, फिर दूसरी बात चल रही है, फिर तीसरी बात, जिनका हमारे जीवन से भी कोई लेना देना नहीं है। आप बस क्या कर रहे हो, उनको देख रहे हो और सुन रहे हो। ये रावण के मन के लिए स्वादिष्ट भोजन है, पावरफुल भोजन। आप उसको देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। क्या होगा उसका? एक तो पहले ही पुराने जन्म की यादें थी जो उसको तेज चला सकती हैं। आपने आज की डेट में भी उसको क्या दे दिया? भोजन। आप रोज उसको खाना दे रहे हो व्यर्थ का। मेन रीजन होता है हमेशा वेस्ट। ड्रामा की चीजों में आत्मा जितना दिमाग लगाएगी, जितना ध्यान देगी, उतना मन उसके कंट्रोल से बाहर जाएगा। और जितना आत्मा अपना अटेंशन घर की तरफ लगाएगी, घर में मन भागेगा कहाँ? जैसे गाड़ी को मैं जरा सा हवा में उठा दूं, फिर उसकी रेस को आप कितना ही स्पीड से घुमा दो, वो कहीं जाएगी? क्योंकि गाड़ी कहाँ चल सकती है? कहाँ चल सकती है? जमीन पे। आपने उसको हल्का सा, ज्यादा हवा में नहीं उठाना, बस 1 इंच ऊपर कर दो कि उसके टायर जमीन को टच ना करें, वो कहीं जाएगी? मन को ड्रामा की सप्लाई बंद कर दो। माना आत्मा अपना अटेंशन ड्रामा पे देना बंद कर दे, सत्य को देखे, सत्य के अनुभव में रहे, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आप
पूरे दिन ड्रामा में लगे रहो, अपनी बुद्धि को लगाए रहो, उसमें इंटरेस्ट लेते रहो, और फिर आप सोचो कि मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये कभी भी होने वाला नहीं है। बाप दादा ने देखा याद की यात्रा सभी का। हाँ, बाबा ने इसमें भी लास्ट में आई थिंक बोला है कि इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले लेंगे। लेकिन अभी अपने संस्कार संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट अभी रॉयल रूप में आती है। तो बाप दादा अभी यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उनको अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड फुल स्टॉप दे सकते हो? चाहते फुल स्टॉप हैं लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये गंभीर बात है। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने में लगा इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल बहुत सहयोगी बनेगा। बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं। जैसे अभी भी जो स्टोरी सुनाई पास्ट की, उसमें क्या हुआ कि हम आत्मा उस समय मुंहवश बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और बाबा उधर से फुल स्टॉप दे रहा है बार बार। हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे अपनी साइड से, नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए, वैसा, मीन्स विस्तार। क्वेश्चन मार्क माना क्या क्यों ही नहीं होता, विस्तार करना माना क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन विस्तार कर देता है किसी भी चीज का। ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं करना माना क्वेश्चन मार्क लगाना। ये सिंपल, इतनी डेफिनेशन लिख सकते हो। ड्रामा को स्वीकार न करना माना क्वेश्चन मार्क लगाना। तो बाबा उधर से फुल स्टॉप दे रहा है कि नहीं, अब ये वापस नहीं आएगी, नहीं, शरीर छूट गया। तुझे दुख क्यों हो रहा है? इतना उधर से ज्ञान के संकल्प पावर में आ रहे हैं कि तुझे क्यों दुख हो रहा है? आत्मा ने पुराना शरीर छोड़ दिया। क्या तुझे नहीं पता है कि वो आत्मा इस शरीर में दुखी थी? तू क्यों चाहता है कि वो इस शरीर में आए? क्या तू उसको दुखी करना चाहता है? ऐसी ऐसी चीजें, मतलब चलने ही नहीं दे रहे हैं मुंह की। इतना वो उस समय ओवर पावरिंग देख रहे थे। अगर उस समय अंतिम स्टेज आ जाती तो युद्ध में शरीर छूटता। सपोज करो एम्बुलेंस पलट जाती और सब जो लेके जा रहे हैं सबका शरीर छूट जाता, तो किस स्टेज में आत्मा ने शरीर छोड़ा? युद्ध की स्टेज में। और जबकि लास्ट स्टेज होनी क्या चाहिए? विजयी। तो हे योद्धाओं, अंतिम स्टेज क्या होगी? जब से ज्ञान में आए हो तब से पांव कहाँ रहा है? क्या चार ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा? समय की रफ्तार प्रमाण। अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। देखिए, याद रखिएगा,
अंतिम समय बाबा आपकी उतनी मदद कर पाएगा जितनी आपने बाबा को अपने अंदर किसी भी विधि से समाया हुआ है। उस परिस्थिति में भी अगर इतना सत्य के संकल्प आ पा रहे थे, ज्ञान का तर्क अंदर काम कर रहा था, उसका कारण कहीं ना कहीं रहा था कि पहले ज्ञान का मनन चिंतन काफी किया हुआ था। उसी स्टॉक को उठा के बाबा यूज कर पा रहा था उस टाइम, क्योंकि पहले वो किया हुआ है तो बाबा उसको उठा उठा के उस समय यूज कर रहा था, निभाता है उस टाइम में। लेकिन अगर हमने मनन चिंतन नहीं किया हुआ है, बाबा का अनुभव नहीं किया हुआ है, योग का ज्ञान का अनुभव नहीं किया हुआ है, बाबा के पास आपके अंदर ऐसा कुछ होगा ही नहीं जिसको वो यूज करके आपको बचा सके। जमा का खाता, सेवाएं अगर नहीं की हैं, मदद नहीं की है, किसी भी विधि से आपने अपना खाता जमा नहीं किया, बाबा आपको बचाए किस बेस पे? आपने कुछ जमा ही नहीं किया। और सुनाएंगे नहीं, पहले भी बहुत बार सुना चुके हैं, लेकिन उस बहन का एग्जाम्पल याद कर लेना चाहिए। शिव बाबा इतने क्रूर होते हैं उस समय कि तड़प, नहीं हम बोल भी रहे हैं जान करके क्रूर, लेकिन एक्चुअल तो वही है कि साक्षी होते हैं। हम लोगों की भाषा में क्रूर कहेंगे, लेकिन सत्य यह है कि साक्षी होते हैं कि वो शरीर तड़प रही है, आत्मा शरीर में, शरीर छुड़वाना वो चाह रही है कि शरीर छूटे, शरीर छूटे। शिव बाबा कह रहे हैं इसका खाता जमा नहीं है, शरीर नहीं छूटेगा। सेवा करवा रहे हैं, इसने केवल चुकाया है, जमा नहीं है। मैं मदद नहीं करूंगा, तुम लोग करनी है कर दो, मैं नहीं करूंगा। ये शिव बाबा, प्यार का सागर, प्यार का सागर ये भी हो सकता है, शिव बाबा का नहीं है। ब्रह्मा का है, शिव बाबा का नहीं है। शिव बाबा का किसी से मोह नहीं है। दैट इज वाई बाबा हमेशा बोलते हैं, मेरे यथार्थ रूप को तुम नहीं जानते हो। साथी भी बहुत वंडरफुल हूं तो साक्षी भी बहुत वंडरफुल हूं। सदगुरु बहुत डेंजरस है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यही ज्योति बिंदु, जब ज्योति हटा के सिर्फ बिंदु बन जाएगा तो कितना साक्षी ये होगा। अभी तो हम करते हैं बाप दादा मदद करने के लिए बैठा है, बाबा मदद देगा, वो नहीं देगा। अगर हमने उससे वफा नहीं निभाई है तो वो भी नहीं निभाएगा उस समय में। तो जमा का खाता हमको चाहिए, ऐसे टाइम में वही काम आता है। बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है। जब रू रिहान करते हैं ना तो बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। बाकी ये जो बाबा ने बोला है ना, बाकी पहले बाबा ने शिकायत की है कि तुम्हारे जो वायदे होते हैं ना मुझसे, और फिर जो कायदे में मैं देखता हूँ तो वैसे होते नहीं हैं। बाकी सेवा अच्छी कर रहे हो। पता है सेवाओं की तारीफ बाबा का करना बिल्कुल ऐसे है कि समय अच्छा काट रहे हो, संगम का समय अच्छा काट रहे हो।
प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो बाकी, लेकिन बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अब ये सेवा पता है आत्माएं कैसे करेंगी? अमृत वेले बंद कमरे में 4 बजे उठ के तो किरणें पहुंचाएंगे, लेकिन जब कोई आत्मा अपने विशाल काय शरीर में सामने खड़ी हुई है तब सामने से नहीं पहुंचा सकते। अमृत वेले लेंटर से पार उड़ के 3 मंजिल से छत से निकलते हुए आसमान में स्थित होके फिर वहां से किरणें पहुंचाएंगे। लेकिन जब सम्मुख कोई आत्मा है, मार्केट में हो, तो इतनी इतनी डिस्टेंस से किरणें जब आंखें देख सकती हैं तो किरणें, ऐसे वंडरफुल हम सेवाधारी हैं। भ्रकुटी में नहीं, खोपड़ी में आत्मा देखते हैं। हाँ, कि आत्मा है नहीं, आत्मा थी। तो सम्मुख प्रत्यक्ष में मुझे स्मृति आए, कोई भी आत्मा मिले तो पहले याद आ जाए कि आत्मा है, पीछे उसकी पहचान याद आए। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। अपने संस्कार परिवर्तन करना या दूसरों के संस्कार, जैसे बीड़ी छुड़ाओ, वो नशा मुक्ति अभियान, जल बचाओ, हमको लिटरली वंडर लगता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पानी बचाओ, नशा मुक्ति, स्वच्छ भारत। बाबा ये करने तो नहीं आए थे। साकार बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि मैं ये सब करने नहीं आया था कि गरीबों को खाना खिलाओ और ये सब। मैं तो खुद गरीब हूं, मैं क्यों गरीबों को खाना खिलाऊंगा? लेकिन आज यज्ञ में इन चीजों की बहुत सराहना होती है, बहुत ज्यादा, कि अरे इतने आत्माओं का नशा छुड़वा दिया या ये करवा दिया। कोई फायदा नहीं है। जीवन मुक्त कितनों को बनाया, पशुओं को चारा पहुंचाना। वो पीस न्यूज पे आता तो है, 300 लीटर शरबत बांटा, जेल में गए, नशा मुक्ति कराई। अरे जीवन मुक्त बनाया, क्या जीवन मुक्त बनाया आत्माओं को? क्या उनको एहसास हुआ कि वो देह नहीं है, वो आत्मा है? ये देह नहीं देही हो, ये गायब है, अभी गायब है। बाकी काम अच्छे कर रहे हो, सेवा अच्छी चल रही है। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें कईयों का टाइम ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप सोच के देखिए, मधुबन में सब चल रहे हैं, सब एक दूसरे को किरणें देते हुए चल रहे हैं। कोई किसी को देख रहा है, आत्मिक दृष्टि से देख रहा है। कोई किसी से बात कर रहा है, पहले आत्मा देख रहा है फिर बात कर रहा है। क्या एनवायरनमेंट होगा, क्या माहौल हो जाएगा उस मधुबन घर का? अभी तो रानी बहन ओम शांति, वो आवाज में दिखता है कि देहभान है। फलानी बहन ओम शांति। यज्ञ का आदिकाल कैसा था? आत्माएं बस आती थी, खड़ी होती थी, एक दूसरे को देखती थी और चली जाती थी, कोई शब्द होते ही नहीं थे। और आजकल तो और एक वो नई चीज देखते हैं, ओम शांति, और ही वंडरफुल होता है, और ही वंडरफुल होता है। तो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता रहता हूं, वह हाथ उठाओ।
जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूँ वह हाथ उठाओ। अच्छा कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हों को करना चाहिए। एक्चुअली बाबा ने यहाँ फंसा दिया है अच्छा खासा। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता हूँ वो हाथ उठाओ। उठा दिया है, बाप रे, उठा दिया है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मैं लगा के बाबा बोल रहा है, तो ताना है। अच्छा कर रहे हैं उन्हों को मुबारक। ताली वाली भी तो नहीं, ये रिकॉर्डिंग चला के देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ है, ये रिकॉर्डिंग चला के देखते हैं, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि देह अहंकार को तो बाबा और क्या करेगा, फेवर करता है। कि हाँ बच्चे एकदम बहुत अच्छा, भले बीड़ी पियो भले, ऐसे करता है वो प्रत्यक्ष में। उनको करना चाहिए क्योंकि आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो बनने वाले, जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके अपनी आदत डालो। मनसा से अगर सेवा करेंगे तो मनसा फिर व्यर्थ में कहाँ चल पाएगा। मन बिजी भी रहेगा तो मनमनावा होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। बाप दादा को पसंद है किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातों में लाते रहो। देखो, आपका यह यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले जब यह सब इन्वेंशन शुरू हुए हैं, साइंस भी आपकी सेवा की मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है साइंस। लेकिन किसके लिए निकली है? सेवा के लिए। खुद ऐशो आराम के लिए नहीं निकली है, सेवा के लिए। हमको इतना याद आता है ये साधन और सेवा का। चक्रधारी दीदी कमला नगर सेंटर पे पहुंची हैं दोपहर के टाइम में, क्योंकि एक दिन पहले दादी ने उनको बोला है कि आ जाना, क्योंकि मैं सेंटर पे अकेली हूँ। आजकल की कोई आत्मा होती तो दादी को शायद टोक देती, दादी ऐसे मत कहो कि आप अकेली हो, आपके साथ बाबा कंबाइंड है, बोलो मैं आत्मा कंबाइंड। दादी ने बोला चक्रधारी दीदी को कि मैं अकेली हूँ। तो चक्रधारी दीदी को कि हाँ दादी, भले अंदर अंदर उनको लड्डू फूट रहे थे कि वाह मेरा भाग्य कि दादी के साथ रहूंगी। दोपहर में ही वो पहुंच गई। तो दादी लेटे हुए थे। दादी ने बोला, चक्रधारी, इस पलंग के नीचे गद्दा है, दरी है, उसको तुम बिछाओ और तुम भी आराम कर लो। तुम चाहो तो इस बिस्तर पर भी सो सकती हो, ये एक ही पलंग है, इस पर मैं सेवा अर्थ सोती हूँ। जो दादी का सेंटेंस था ना, इस पर मैं सेवा अर्थ सोती हूँ। तुम चाहो तो मैं उस पर सो जाऊंगी, तुम इस पर सो जाना। सेवा अर्थ सोती हूँ मैं डबल भाव था। एक तो शरीर को आराम ही मुझे सेवा के लिए देना होता है, मुझे आराम नहीं चाहिए। दूसरा, इसमें नीचे कपड़े तह बन के लगे रहते हैं, मैं इस पर सोती हूँ, कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं दादी, आप ही अपने पलंग पे रेस्ट करो, मैं जमीन पे सो जाऊं। सेवा अर्थ सोती हूँ, इतनी वो गहरी गई थी अंदर लाइन। मैं इस पलंग पर सेवा अर्थ सोती हूँ, मैं इस शरीर को सेवा अर्थ खिलाता हूँ, सेवा अर्थ नहलाता हूँ, सेवा अर्थ सुलाता हूँ, सेवा अर्थ पिलाता हूँ, सेवा अर्थ घुमाने ले जाता हूँ। सेवा अर्थ, मेरा अपना कोई मतलब नहीं है।
तब जाके आप छोटा नंदी भागीरथी बनते हो। सेवा अर्थ सोती हूँ। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली हैं। यह ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। लेकिन अगर साधन मिले और साधना न की तो ये साधन फंसाएंगे और रुलाएंगे। ये विज्ञान यदि भगवान के लिए यूज न हुई तो ये विज्ञान ज्ञान भुला देगी। डेंजरस भी है। विज्ञान इन्वेंट हुई है सेवा अर्थ। आजकल ब्राह्मण करने लगे हैं विज्ञान का यूज एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ये विज्ञान केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए। माया आ गई, माया आ गई ये नहीं कहो। यह पेपर है, माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो। पेपर है, माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो। माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है क्या करूं कैसे करूं क्या क्यों। यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे यह उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। खुश हो, अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, क्या बाबा ने बोला कि इतने वर्षों से जान गए हो, क्या हम जान गए हैं कि माया आती है? जब माया आई होती है तो क्या हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं फौरन कि ये माया है, ये मेरा अपना संकल्प नहीं है? नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। माया फीलिंग में ले आती है पूरा पूरा। जब स्थिति गिर जाती है, जब किसी से इशारा मिल जाता है, तब जाके होश आता है कि माया थी। कोई घटना घटी, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, किसी ने कुछ घटना घटवा दी, फीलिंग बिगड़ गई है। पता ही डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी हमको ये जो हो रहा है ये माया है। ये समझ ही नहीं पाते हैं उस समय। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। एक डिफरेंस हमने अनुभव किया था कि कितना ब्राह्मण आत्मा बाबा को यूज करके महामाया रचती है। कि कोई तो लौकिक के बहुत क्लोज रिलेशन थे, बहुत क्लोज। उनका पार्ट थोड़ा वायलेंस का था इस शरीर के साथ। तो जब भी वो ऐसा पार्ट चलता था इस शरीर के साथ, हम बाबा को याद करते हुए बहुत अलग फीलिंग में जाते थे कि बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब प्यार में जा रहे हैं लेकिन बेचारे बन के। प्यार है लेकिन बेचारेपन में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही तो मेरे हो। प्यार बहुत है, आंसू बह रहे हैं और बाबा के अलावा और किसी के आगे नहीं रो सकते हैं उस समय, लेकिन बेचारेपन में। और ये बाबा को कतई पसंद नहीं है। थोड़े से और बड़े हुए, फिर एक बार ये बात समझ में आई और फिर एकदम ये फीलिंग अंदर आई, इनका पार्ट ऐसा ही चलेगा। जब तक मैं आत्मा अपने बंधन फिनिश नहीं कर लेती, ये आत्मा मेरे साथ ऐसे ही बंधी रहेगी। मैं इनसे अलग नहीं हो सकती जब तक मेरे बंधन खत्म नहीं हो जाते। चाहे मैं बाबा के आगे कितना भी रोऊं, आप कितना ही रो लो, आप 100 साल संगम के बिता लो बाबा के आगे रोते हुए, कुछ नहीं होगा, नथिंग। हम संगम युग में कई बार बांधेलियों को देख के बोल देते हैं बेचारी कितनी दुखी है। वो ऐसे ही दुखी रहेगी और ऐसे ही शरीर छोड़ेगी बंधन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
एक्चुअली। और आप ये बाबा के आगे जो करते हैं ना, बेचारा में, ये उस बंधन को और भयानक कर देता है। हर बार जब आप बेचारे बन के बाबा के सामने जा रहे हो ना, वो बंधन और खतरनाक हो रहा है, और मजबूत हो रहा है। मैंने हाँ हाँ डॉक्टर के साथ में कई ऐसे पेशेंट्स को देखते थे। पांडव भवन में भी जो सेवा रही थी, तो जो पांडव भवन की एक छोटी सी कैंटीन है, कैंटीन डिस्पेंसरी, उसमें डॉक्टर के साथ में ही बैठने का पार्ट रहा था। तो हम देखते थे, वो बोल रहे हैं ये मत, अरे हम तो एकदम तुरंत आत्मा बेचारेपन में। और ये एक अलग माया है, कभी और समय मिलेगा तो जाएंगे, बेचारेपन की माया, सिंपैथी, सिंपैथेटिक माया। इसको सबसे सांत्वना चाहिए होती है। उधर से बोल रहे हैं आप ये खाते होंगे ना, अरे हमारा तो हिसाब किताब ही है सर डॉक्टर साहब। बोल रहे हैं ये खाना बंद कर देना, अरे पार्ट ही ऐसा है, ज्ञानी रोगी। अब इनका इलाज ना तो वो सर्जन कर सकता है ना ये कर सकता है। वो वो हमको देख के बोलते थे बाद में उनके जाने के बाद कि ये ऐसा ज्ञान लगाते हैं। उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है आपको, आपको पता है ना आपको ऐसे में कड़ी नहीं खानी चाहिए, हाँ पता है, अभी अभी खा के आए हो, हाँ खा के आए हैं। अरे पार्ट में होगा तो होगा ही, बाबा कहते हैं। पर्सनल अनुभव से ऐसे पार्ट देखे थे, बहुत नजदीक था पार्ट। उनको मजा आता था, अरे हम इतने इतने दवाई खाते हैं, एक्चुअली अलग शब्द भौंकते हैं, हमारी डायबिटीज 350 रहती है। इस चीज का नशा है कि हमारी इतनी डायबिटीज रहती है। आज आप समाज में बाहर निकल के देखेंगे, उनको नशा होता है। हमारे बच्चे हमको दुख देते हैं, अरे बस हमारा तो और ज्यादा दुख देता है, अरे बस हमारे ने तो घर से बाहर कंपटीशन चलता है, तुम्हारा दुख ज्यादा या मेरा दुख ज्यादा। ये सिंपैथी की माया है। हाँ, सिंपैथी की माया है। और ये ब्राह्मण आत्माओं के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मानो हमारा कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये नहीं है कि आत्मा उस समय ज्ञान में जाए कि मेरा बंधन चुकतू हुआ, मेरा कर्म बंधन खत्म हुआ, उसको समझे बाबा आप ही तो बस मेरे हो। अगर मुझे किसी देहधारी ने दुख दिया और मैं बाबा के सामने जाऊं, बाबा आप सही कहते हो, देहधारी तो दुख देंगे ही, ये ना ज्ञान है न योग है, ये केवल छल है, केवल माया है, और कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, बाबा आपने तो पहले ही कहा था ये तो होना ही है। हिसाब चुकतू हुआ, ये कोई हिसाब चुकतू नहीं हुआ, दोबारा होगा। मैं आत्मा और शरीरी हूँ, ड्रामा की सीन आई गई, नो सिंपैथी, नो फीलिंग, नथिंग, रोना, कुछ नहीं। ये होता है हिसाब किताब का चुकतू होना। कहीं चोट लगी, किसी ने कुछ बोला, और वहां अगर हम रोना शुरू कर देते हैं बाबा के आगे जाके, ये कोई ज्ञान योग प्यार कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये बस माया है, भावनात्मक माया। और ये कभी ना कभी हम सबने किया होता है, हो सकता है आज भी कर देते हो। तो अवेयर, बी अवेयर, ये माया है, ये कोई ज्ञान योग नहीं होता है। बाबा को रोतड़ू बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। सांप बिच्छू टंडन निकल रहे हैं तो बाबा ये नहीं कहते थे कि अरे मेरे बच्चों तुम मेरे पास आ जाओ। बच्चे तो निकलेंगे, तुमको इन्हीं से तो युद्ध लड़ना है। ऐसे हैं हमारे बाप दादा। जब सुख चल रहे होंगे तो आपको गोद में ले लेंगे, और जब दुख आएंगे तो आपको धकेल देंगे युद्ध के मैदान में, जाओ लड़ो, तुम मेरे बच्चे हो, दिखाओ संसार को, तभी तो पक्के बनोगे। तो ये सांत्वना को छोड़ना है बिल्कुल। साइलेंस में रहने से पता चल जाता है माया है, यस। लेकिन उस समय साइलेंस में भी रह नहीं पाते, यही तो बात है कि माया साइलेंस में आती नहीं है, और पता साइलेंस में चलता है, माया आती वायलेंस में है। अच्छा,
पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो। बाबा आप कहते हो हिसाब किताब है, हिसाब किताब है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सब सह लेंगे, आंसू बहते जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर फीलिंग में तुम श्राप दे रहे हो उस आत्मा को। बाबा हम तो सब सह लेंगे, आप सब देख रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है, आप सब जानते हो, ये कह के आप क्या कहना चाह रहे हो? कि बाबा आप देख रहे हो ना, हिसाब बराबर करना। ड्रामा एक्यूरेट है, कुछ भी बेवजह नहीं होता। एक्चुअली हंसी ही नहीं, हमको लगता है बाबा ऐसे करके बैठ जाते होंगे उस समय कि ये कार्टून मेरे बच्चे हैं। चारों ओर के हिम्मते बच्चे, सिंपैथी नहीं मांगनी है बाबा से, मांगने से मरना भला। और ये बहुत करता है रावण का मन, उस समय सिंपैथी मांगता है बाबा से। बिल्कुल ऐसे समझो कि राम ने तीर मार के एक सर उखाड़ा रावण का, और रावण उस सर को लेकर राम के ही पास पहुंच जाए, इसको जोड़ देना जरा। ये बिल्कुल ऐसे होता है। और चोट खाया अहंकार भगवान के दर पे भागता है, ये रूल है। अहंकार को जैसे ही चोट लगेगी वो भागता है भगवान के दर पे सिंपैथी लेने। हाय, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। चारों ओर के हिम्मते बच्चे, कौन से? हिम्मते बच्चे, हिम्मत बाप, मददे बाप, मददे बाप भूल को भूल जाओ, हिम्मते बच्चे। मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। तो आज कैसे दोगे बाबा को याद प्यार? हम्म? हम्म? मिट्टी से पांव ऊपर ले जाने वाले, आसमान पर चलना सिखाने वाले। हम्म? संकल्पों के आगे भावनाओं को जिताने वाले, संकल्पों की माया से सावधान करने वाले, संस्कारों में युद्ध करने में टाइम वेस्ट न करने देने वाले, तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र परिवर्तक बनाने वाले, मनसा सकाश द्वारा विश्व सेवाधारी बनाने वाले, ब्रह्मा बाप को टैली करना सिखाने वाले, और मालिक बन, मुझ आत्मा के मालिक बन, मुझ आत्मा को मालिक बनना सिखाने वाले। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। दिल से कहो, स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से अगर कहो तो, इसमें हम पता है क्या करते हैं, दिल से कहो हटा के बस मेरा बाबा मुख से बोल देते हैं, और दिल से कहने में मुख से बोलना नहीं पड़ता है। ओम शांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड भूल गए, परमात्मा दिल तख्त नशीन बनाने वाले। बाप दादा को परमात्मा दिल में बैठे हुए बच्चों की याद प्यार।
उसी की निशानी है संकल्पों से विजयी होना, संकल्पों से न्यारा होना। अच्छा, आज शाम तक आप सब अभ्यास करना, प्रयास करना। आपकी शाम को कोचिंग है क्या? ठीक है, शाम को 5 बजे से क्लास रहेगी। हम्म। जब से आए हो तब से पाँव जमीन पर है या दिल तख्त पर है। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। सर्वपद फिर से दया तुम कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। कर्म जो भी था अधूरा वर्ष से, कर रहे तुम आज पूरा हर्ष से। कर्म जो भी था अधूरा वर्ष से, कर रहे तुम आज पूरा हर्ष से। कर रहे तुम आज पूरा हर्ष से। आस पूरी आज भी तुम कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। कहते हैं कि अव्यक्त हो लाडले बच्चों के दिल में व्यक्त हो। कहते हैं
ओम शांति।